श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय। 18 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय का एक एक श्लोक बड़ी एक कठिन सी चुनौती है कि अध्याय का एक एक श्लोक निकालना सार रूप में, लेकिन जीव गीता का प्रयास हर भाव को समन्वित करने का। 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में भी 700वां श्लोक संजय उवाच का ये श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विज्यो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मामः। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। संपत्ति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं। इस श्लोक को समझने के लिए गीता जी का प्रथम श्लोक साथ लेना होगा। धृतराष्ट्र ने संजय से ही प्रश्न किया था कि संजय, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। प्रश्न क्या किया के रूप में नहीं बैठता, वस्तुतः धृतराष्ट्र की प्रश्न पूछने के पीछे मानसिकता यह थी कि युद्ध में विजय किसकी होगी, कौन विजय पथ की ओर आगे बढ़ रहा है या बढ़ेगा। यहाँ संजय संपूर्ण गीता उपदेश के बाद धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि राजन, एक बात आप निश्चित समझो, विजय आपके पुत्रों की होने वाली नहीं है। संजय के स्वर में निष्पक्षता है, निर्भीकता है और सत्य ये है क्योंकि संजय ने संपूर्ण गीता सुनी है और गीता सुनने वाला, गीता को मनोयोग से पढ़ने वाला निर्भीक तो होना ही चाहिए। निर्भीक तो होगा ही। अभ्यम गीता भगवती ने देवी संपदा का पहला लक्षण बताया है। तो यहाँ संजय निर्भीक स्वर में उत्तर दे रहे हैं, राजन, विजय आपकी नहीं, आपके पुत्रों की नहीं, विजय तो वहाँ होगी जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और गांडीव धनुर्धर अर्जुन हैं। दोनों की स्थिति साथ बड़े गहरे लाक्षणिक अर्थ हैं। अर्जुन ने महाभारत युद्ध में प्रवेश किया अहंकार के साथ नहीं, भगवान कृष्ण के साथ। दुर्योधन ने प्रवेश किया अहंकार के साथ। अर्जुन के साथ कृष्ण है। गांडीव तो है ही, गांडीव छोड़ना नहीं है, लेकिन गांडीव पर अहंकार भी नहीं करना। आधार योगेश्वर श्री कृष्ण, आधार योग का है, यहाँ भोग का नहीं। दुर्योधन के लिए आधार भोग हैं कि सत्ता सुख का भोग, राज्य सुख का भोग मुझे प्राप्त हो, लेकिन अर्जुन के लिए आधार भोग नहीं, आधार योग है। और इसीलिए अर्जुन प्रथम अध्याय में ये नहीं कहता दुर्योधन की तरह कि मदर्थे। दुर्योधन ने कहा मेरे लिए सब जान देने को तैयार हैं। अर्जुन ने कहा ये शाम अर्थे, मुझे मेरी सत्ता भोग के लिए राज्य नहीं चाहिए, जिनके लिए राज्य चाहिए ये है योग की अवधारणा। दूसरों के सुख वो ही ना रहे तो मैं राज्य क्या करूँगा। तो योगेश्वर कृष्ण है यहाँ, जहाँ अर्थात योग की भावना है जहाँ। तो कर्म करना है, लेकिन कर्म का लक्ष्य भोग नहीं, कर्म का लक्ष्य योग हो। एक अर्थ व्यवहार और परमार्थ दोनों मिले, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों साथ हों, पुरुषार्थ
और परमार्थ दोनों साथ हो। क्रिया हो, करनी ही है क्रियाएं जो आवश्यक हैं, लेकिन क्रिया का आधार अहंकार नहीं, कृपा हो। क्रिया और कृपा साथ साथ चलें तो निश्चित रूप से यही है सफलता का मार्ग, यही है विजय का मार्ग। और आप अध्यात्म शास्त्र में देखेंगे ढेरों ढेरों उदाहरण आपको दिखाई देंगे। महापुरुषों ने कर्म किए, हमारे से कहीं अधिक कर्म किए, छोड़े नहीं, व्यापक कर्म किए, व्यापक हित में कर्म किए, लेकिन अहंकार के साथ नहीं किए, भगवत कृपा को आगे रख कर किए, भगवत भाव को आधार मान के किए, भोगवाद नहीं, योग की दिव्यता को साथ लेकर के कर्म किए। उनके कर्म आदर्श प्रेरणा बन गए, उनके व्यवहार आदर्श व्यवहार बन गए। तो गीता का यह जो मंत्र है, जहाँ एक और संजय की सत्ता के समक्ष सत्य कहने की एक निर्भीक क्षमता का वर्णन करता है, जो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के समय में, जबकि सत्ता में चापलूसी, चाटुकारिता, कहीं अपने स्वार्थों के कारण लाग लपेट की स्थितियाँ कहने वाले और सुनने वाले दोनों में हावी होती जा रही हैं। वहाँ यह श्लोक एक मार्गदर्शक बन सकता है सत्ता के समक्ष सत्य कहने का और सत्य सुनने और स्वीकार करने का भी। यह श्लोक सफलता मंत्र के रूप में, विजय मंत्र के रूप में भी बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि महाभारत केवल तब नहीं था, जीवन संघर्षों के रूप में महाभारत सदा से है, आज भी है। उस महाभारत में कैसे विजय पथ पर आगे बढ़ सकें, कैसे सफलता प्राप्त कर सकें, उसके लिए मूल मंत्र है ये श्लोक, यत्र योगेश्वरा कृष्णो, योगेश्वर कृष्ण को साथी बनाओ, भगवान को साथ लेकर के आगे बढ़ो जीवन के संघर्षों की यात्रा में। तो निश्चित रूप से संघर्ष हावी नहीं होंगे, विजय पथ प्रशस्त होगा और विजय के साथ साथ विभूति परमात्मा की जीवन में अनुभव होगी। तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, नीति होगी, विभूति होगी, श्री तो होगी, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होगा। सब कुछ निश्चित संभव है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, जब हम गीता भगवती की दिव्यताओं को साथ ले लेंगे, जब हम गीता की प्रेरणाओं को आधार बनाकर जीवन के व्यवहार में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित गीता का एक एक श्लोक पथ प्रदर्शक होगा, मार्गदर्शक होगा। कहीं लगेगा कि गीता हमारी गाइड के रूप में है, कहीं लगेगा गीता हमारे लिए एक दार्शनिक प्रेरणा के रूप में है, कहीं लगेगा कि गीता हमारा सच्चा मीत है, गीता हमारी सच्ची प्रीत है, गीता हमारे जीवन की रीत है, कहीं लगेगा कि गीता जीवन का आधार है, गीता समूची मानवता का एक अद्भुत अलौकिक श्रृंगार है। इसलिए जीव गीता के ऐसे आह्वान को साथ लेकर, समस्याओं का समाधान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता, आगे बढ़ते रहें, गीता सुनते रहें, गीता पढ़ते रहें। ओम शांति। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।